नमस्कार दोस्तों, हमें लास्ट वीक ऑन द वीकली टाइम फ्रेम मार्केट में काइंड ऑफ अ डोजी कैंडल देखने को मिल चुकी है, लेकिन कंटिन्यूसली 2 वीक से मार्केट में यहाँ पर हमें डोजी कैंडल्स ही बनते हुए नजर आ रही हैं। अब यहाँ पर क्या सिनेरियो बनने वाला है? क्या मार्केट यहाँ से अपर साइड जाना कंटिन्यू कर सकती है, फिर से डाउन साइड जाने वाली है? सभी इंडाइसिस के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ कौन सी यहाँ पर अपडेट सुनने को मिल जा रही है, उसका मार्केट पर कैसे इंपैक्ट देखने को मिल सकता है फॉर द नेक्स्ट वीक, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बढ़ते हैं कि हमें यहाँ पर कौन सी अपडेट सुनने को मिल जा रही हैं। देखिए, फर्स्ट अपडेट की अगर हम यहाँ पर बात करें, रिसेंटली हमें यहाँ पर क्या सी सुनने को मिली है कि जो ईरान है उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शिप्स के ऊपर अटैक किया है। उसके बाद क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आया? ट्रम्प की तरफ से ये अपडेट हमें सुनने को मिली, दिस इज अ फुलिश वायलेशन। साथ ही साथ यूएस ने भी यहाँ पर ईरान के ऊपर स्ट्राइक्स की हैं, और जो लेटेस्ट न्यूज़ हमें सुनने को मिल जा रही है, अगेन यूएसए ने जब ईरान के ऊपर स्ट्राइक्स की उसके बाद ईरान की तरफ से भी इसका रिएक्शन हमें देखने को मिल जा रहा है, विच मीन्स कि यहाँ पर जो नेक्स्ट वीक का मंडे सेशन होने वाला है वहाँ पर नेगेटिविटी बढ़ सकती है, प्रोवाइडेड ट्रम्प की तरफ से हमें कुछ और ना सुनने को मिले। बिकॉज यहाँ पर क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आया, देखिए यूएस मार्केट फ्राइडे के दिन तक जब तक ओपन थी उस समय तक के लिए कोई भी हमें ट्रम्प की तरफ से बयान सुनने को नहीं मिला था, लेकिन जैसे ही यूएस मार्केट क्लोज हुई उसके बाद ट्रम्प की तरफ से ये बयान आया है। हालांकि उसके बाद जो यूएस के डाउ फीचर्स थे वो तो ऑलमोस्ट 0.5% गिरते हुए नजर आए हैं, लेकिन जो यूएस मार्केट थी फ्लैट जोन के आसपास ही क्लोजिंग की है। लेकिन साथ ही साथ हमें इस चीज़ के ऊपर भी फोकस करना है कि ट्रम्प ये चीज़ का ध्यान रख रहे थे कि जब तक यूएस मार्केट क्लोज नहीं होती ऑन फ्राइडे उस समय तक के लिए ट्रम्प यहाँ पर कोई भी ऐसा बयान नहीं देंगे, विच मीन्स की मंडे से पहले का ट्रम्प यहाँ पर अपनी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, बयान को चेंज कर सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी भी उतनी ही बड़ी है। बट हमें एक चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि हमारी मार्केट यूएस मार्केट से ओपन होने से पहले ही ओपन होती है, विच मीन्स कि यहाँ पर जो मंडे का इंपैक्ट है हमारी मार्केट पर पहले देखने को मिल सकता है, साथ ही साथ एशियन मार्केट पर पहले देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ के ऊपर फोकस करके चलना है। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए जैसे कि ईरान ने भी यूएसए के ऊपर अटैक किया है, अब देखते हैं यहाँ पर अगेन यूएसए का क्या बयान आता है। बट अगर हम यहाँ पर उसी समय डोमेस्टिक मार्केट की बात करें, स्पेशली यूएस मार्केट की बात करें कि यूएस मार्केट में यहाँ पर क्या सिनेरियो बन रहा है, उसका इंपैक्ट हमें अपनी मार्केट पर कैसे देखने को मिल सकता है। अब देखिए यहाँ पर क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है कि जो यूएस मार्केट है वहां पर हमें इन्फ्लेशन बढ़ते हुए नजर आ रही है, एंड देयर इज द हायर पॉसिबिलिटी कि इस साल एक रेट हाइक हो सकता है। देखिए पहले तो रेट कट हो रहे थे, लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी की जैसे जैसे इन्फ्लेशन यहाँ पर बढ़ते जा रही है वैसे वैसे रेट हाइक होने की पॉसिबिलिटी भी उतनी ज़्यादा हमें देखने को मिल सकती है। एंड यहाँ पर जो फेड के मेंबर्स हैं ऑलमोस्ट हाफ मेंबर्स ने इस चीज़ को यहाँ पर आगे लेकर चले हैं कि इस बार रेट हाइक होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है इस साल एक बार। देखते हैं यह सिनेरियो कब बनता है, क्या नेक्स्ट मीट में बनने वाला है। मेरा जहां तक मानना है कि नेक्स्ट मीट में इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है, लेकिन नेक्स्ट से नेक्स्ट मीटिंग में इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि रेट हाइक होते हुए नजर आए, विच मीन्स की मार्केट यहां पर पहले से तैयार होते हुए नजर आएगी। एंड जैसे इसके बारे में कुछ नई अपडेट आती है वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं। बट एंड वीडियो में अगर बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करते हो जाएगा, जो भी आपके यहाँ पर क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में उसके बारे में पूछ लीजिएगा, मैं सबके कमेंट्स यहाँ पर पढ़ता हूँ। मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन रखिएगा सो दैट आप यहाँ पर किसी मिस ना कर पाए। देखिए जो भी हमारा यहाँ पर सिनेरियो होता है, जो भी हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। अगर हम यहाँ पर मार्केट की रेंज की बात करें, देखिए इस बार की जो मार्केट की रेंज रह सकती है ऑलमोस्ट 800 पॉइंट बनते हुए नजर आ रही है। बैंक्स की बात करें तो बैंक्स भी रेंज यहाँ पर 1500 पॉइंट टू 2000 पॉइंट तक की देखने को मिल सकती है। तो जो उसके ऊपर फोकस करके चलना है, कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो होने वाली है उसके बारे में हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं। उससे पहले जो हमें यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट सुनने को मिल जा रही हैं उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। उसी समय अगर हम यहाँ पर आईटी सेक्टर की बात करें, जितने भी एआई स्टॉक हैं लगातार हमें वहां पर गिरावट देखने को मिल जा रही है। उसकी वजह से जो ओवरऑल मार्केट है थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ जाते हुए नजर आ रही है, लेकिन जो अदर यहाँ पर सेक्टर हैं वो मार्केट को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज एआई स्टॉक से अगर पैसा निकल रहा है तो वो कहाँ जा रहा है, अदर स्टॉक्स में जा रहा है, जिसकी वजह से मार्केट को वहां पर सपोर्ट देखने को मिल जा रही है। बट जो एक ऐसी कंट्री है जहां पर आईटी सेक्टर ही बहुत ज़्यादा बड़ा है, एआई सेक्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है, जैसे अगर हम यहाँ पर साउथ कोरिया की बात करें तो वहाँ पर हमें ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है एज़ कम्पेयर टू यूएस मार्केट या फिर जो हमारी मार्केट भी है। तो इस चीज़ के ऊपर फोकस करके चलना है। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े कि नेक्स्ट हमें क्या सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है, कैसे उसे अप्रोच करके चलना है। अब देखिए जैसे कि यूएस और ईरान के बीच में सीज फायर एग्रीमेंट हो चुका था, लेकिन इसकी वायलेशन 3 से 4 दिन में ही होते हुए नजर आई है, विच मीन्स की इसका इंपैक्ट हमें मार्केट पर ऐसे पड़ते हुए नजर आएगा कि
मार्केट इसको कोई बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देने वाली है, बट फिर भी मार्केट इसको थोड़ी बहुत तो तवज्जो देने वाली है, जिसकी वजह से हमें इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, प्रोवाइडेड ट्रम्प की तरफ से अगेन हमें कुछ पॉजिटिव बयान ना सुनने को मिले। तो इस चीज़ के ऊपर फोकस करके चलना है। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए देर इज़ अ हायर पॉसिबिलिटी कि नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग में ही ट्रम्प इंडिया आ सकते हैं। अब देखिए ये न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, बिकॉज ट्रम्प पहले ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि 2026 में इंडिया आ सकते हैं, लेकिन उससे पहले जितने भी समिट्स हैं वहाँ पर ट्रम्प और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की मीटिंग्स होने वाली हैं, जिसकी वजह से अभी के लिए जो ट्रम्प की विजिट है इन इंडिया वो थोड़ी सी टलते हुए नजर आ रही है। लेकिन देयर इज द हायर पॉसिबिलिटी कि ट्रम्प जब नेक्स्ट विजिट चाइना के लिए जाएंगे उस समय इंडिया भी आ सकते हैं। देखते हैं यहाँ पर क्या सिनेरियो बनता है। लेकिन रूबियो का ये कहना है कि इंडिया और यूएस के जो रिलेशन हैं ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छे हो चुके हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज ट्रम्प कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। वो कंटिन्यूसली इंडिया के ऊपर ब्लेम लगाते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा टैरिफ लिया जाता है यूएस स्टॉक्स के ऊपर, जबकि हमें ये चीज़ का भी पता है कि ट्रम्प की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने इस चीज़ के बारे में रिसर्च की थी। जो ट्रम्प इतने बड़े बड़े नंबर शो कर रहे थे कि इतना ज़्यादा टैरिफ यूएस चीज़ों के ऊपर लगाया जाता, उतना भी ज़्यादा नहीं है। अब इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनता हुआ नजर आएगा कि ट्रम्प और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की अगर मीटिंग यहाँ पर सक्सेसफुल रहती है उस समय मार्केट उसको तवज्जो देने वाली है। बट एक चीज के ऊपर फोकस करके चलना है कि जो यूएस और इंडिया की टैरिफ डील है वो भी ऑलमोस्ट जुलाई में कंप्लीट हो सकती है, तो उस चीज़ के ऊपर भी हमें ध्यान रखकर चलना है। बट अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए ट्रम्प ने यहाँ पर थ्रेटन किया है कि जो भी कंट्रीज डिजिटल सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगाती हैं ऑन यूएस प्रोडक्ट उनको भी 100% टैरिफ देना पड़ सकता है। अब देखिए न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, इसकी वजह से इसका इम्पैक्ट हमें कहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल सकता है ऑन यूरोपियन कंट्रीज़। तो उस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। जैसे इसके बारे में कुछ नई अपडेट आएगी वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं। बट जो हमें यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है, यूके ने 2% डिजिटल सर्विसेज टैक्स लगाया हुआ है फ्रॉम 2020 एंड यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी हमें इसके ऊपर कोई ना कोई बयान सुनने को मिल जाते हैं। बट अगर हम यहाँ पर उसी समय चाइना की बात करें, देखिए यूएस और चाइना में अभी के लिए जो रेस यहाँ पर चली हुई है अफ्रीकन कंट्रीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा है। बिकॉज चाइना ने बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ को लोन दिया, जिसकी वजह से वो कंट्रीज़ चुका नहीं पाई, और साथ ही साथ फिर चाइना ने वहीं पर ही अपने जो प्लांट्स हैं उनको इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया था। बिकॉज अफ्रीका में बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल्स हैं, गोल्ड है, डायमंड्स हैं, और साथ साथ वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस मेटल्स भी प्रेजेंट है। उसी समय अगर हम यहाँ पर यूएसए की बात करें, यूएसए पहले इस रेस में बहुत ज़्यादा पीछे था, लेकिन अभी के लिए यूएसए भी इन चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहा है एंड यूएसए ने भी वहाँ पर जो कंपनीज हैं उनके साथ डील करना शुरू कर दिया है। विच मीन्स कि यहाँ पर जो हमें सिनेरियो देखने को मिल सकता है कि जो चाइना का कंट्रोल था ऑन कोबाल्ट एंड कॉपर सप्लाई वो थोड़ा सा टूटते हुए नजर आएगा, जो कि हमारे लिए काइंड ऑफ अ पॉजिटिव है। बिकॉज जितना चाइना यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होता है उतनी ही हमारी कंट्री वीक हो जाती है, एंड जितना चाइना यहाँ पर वीक होगा उतना ही काम हमारी कंट्री को आएगा। तो उस चीज़ के ऊपर फोकस करके चलना है। अगर हम यहाँ पर एफ के डाटा की बात करें, देखिए एफ ने हालांकि फ्राइडे दिन यहाँ पर पॉजिटिव में डाटा शो किया, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा नंबर यहाँ पर नहीं है। डीएस की बात करें, डीएस ने तो बहुत ही बड़ा नंबर शो किया है। तो इस चीज़ को कैसे लेकर चलना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो डीएस है मार्केट को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एफ का मूड एंड माहौल यहाँ पर कुछ चेंज हो रहा है, जैसे मैंने आपको इस चीज़ के बारे में अपडेट किया था कि जो ये वीक होने वाला था वहाँ पर हमें एफ की तरफ से पॉजिटिव में डाटा देखने को मिल सकता है, और वैसे ही कुछ सिनेरियो बनते नजर आए। लेकिन अब जो नेक्स्ट वीक होगा क्या वहां पर भी ऐसी ही चीजें बनते नजर आएंगी, इसके ऊपर थोड़ा क्वेश्चन मार्क है। बिकॉज एक चीज के ऊपर हमें फोकस करके चलना है कि जब यूएस और इंडिया की टैरिफ डील कंप्लीट हो जाएगी उस समय तो मार्केट उसको पॉजिटिवली लेकर चल सकती है, लेकिन यूएस और इंडिया की जो टैरिफ डील यहाँ पर कंप्लीट होने वाली है उसमें किस कंट्री को कौन से सेक्टर में फायदा पहुंचेगा ये भी देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जैसे इसके बारे में कुछ नई अपडेट आएगी वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए जैसे कि यूएस मार्केट में इंपॉर्टेंट डाटा आने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जॉब्स ओपनिंग डाटा रिलीज होगा, एंड साथ ही साथ यहाँ पर जो ऑटो सेल्स डाटा होने वाले हैं उसके ऊपर मेरा फोकस होने वाला है, एंड जो इनिशियल जॉबलेस क्लेम डाटा रहेंगे वहां पर भी फोकस करके चलना है। जो जैसे इसके बारे में कुछ नई अपडेट आएगी वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इस बार यूएसए का होने वाला है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस होगा, बिकॉज अगर वो बहुत ही ज़्यादा कम आता है वो मार्केट के लिए काइंड ऑफ अ नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। तो उस चीज़ के ऊपर हमें ध्यान रखकर चलना है। अगर हम यहाँ पर उसी समय क्रिप्टो की बात करें, देखिए क्रिप्टो में हमें एकदम से बम्प तो देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद क्रिप्टो यहाँ पर सस्टेन करने की पूरी कोशिश कर रहा है और 60,500 के आसपास है। तो अब यहाँ पर क्या सिनेरियो बन सकता है, जैसे ही हमें 60
61,600 के ऊपर ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम क्लोजिंग देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट वन यहाँ पर 61,250 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट वन यहाँ पर ऑलमोस्ट 61,950 की देखने को मिल सकती है। लोरेंट की बात कर लेते हैं। अब देखिए लोरेंट में जैसे ही मार्केट 60,000 नीचे ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करती है, डाउन साइड में नेक्स्ट वन यहाँ पर ऑलमोस्ट 59,350 देखने को मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट वन यहाँ पर 58,650 की बनते हुए नजर आ रही है। और देखिए जिसको भी क्रिप्टो में या फिर कमोडिटी में इंटरेस्ट है तो कॉइनडिस्क का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। एंड जैसे कि अभी के लिए हमें गोल्ड में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल जा रही है, तो वहां पर भी सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। तो जिसको भी कमोडिटी में या फिर क्रिप्टो में इंटरेस्ट है तो कॉइनडिस्क का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और जैसे ही अकाउंट ओपन करिएगा उसके बारे में मुझे अपडेट कर दीजिएगा, जिसको भी क्रिप्टो चैनल में ऐड होना है। अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स की तरफ बढ़ेगी, कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स है, सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम की तरफ बढ़ते हैं। देखिए डेली टाइम फ्रेम में हमें क्या चीज देखने को मिल जा रही है, इस चीज के बारे में हमने पहले भी डिस्कशन की थी कि यहाँ पर पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है। मार्केट ने इस रेंज को तोड़ा है और वहीं से ही मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेते हुए नजर आ रही है। तो इस चीज को हमें कैसे लेकर चलना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही 24,200 के ऊपर ऑन द डेली टाइम फ्रेम मार्केट क्लोज करती है, नेक्स्ट यहाँ पर 24,500 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 855 की बनते हुए नजर आ रही है। लोरेंट की बात कर लेते हैं। अधिक लोरेंट में जैसे ही मार्केट 23,800 के नीचे ऑन द डेली टाइम फ्रेम क्लोज करती है, डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर ऑलमोस्ट 655 की बनते हुए नजर आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 475 की देखने को मिल सकती है। दिस इज फॉर द वीकली जोन्स। अगर हम बैंक्स की बात करें कि बैंक्स में क्या सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है, देखिए बैंक्स में हमें अच्छा खासा यहाँ पर रिकवरी देखने को मिल चुकी है जब से बैंक्स ने इस जोन को यहाँ पर ब्रेक किया है। ऑलमोस्ट बैंक्स 1500 पॉइंट तक बढ़ चुके हैं। अभी के लिए जहां पर बैंक्स पहुंच चुके हैं, एक अच्छी खासी यहां पर सिचुएशन बन चुकी है। जैसे ही बैंक्स में 58,400 के ऊपर ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम क्लोजिंग देखने को मिलती है, नेक्स्ट जून यहाँ पर 59,150 की बनने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जून यहाँ पर 850 की देखने को मिल सकती है। लोरेंट की बात कर लेते हैं। अब देखिए लोरेंट में 57,650 नीचे ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम अगर मार्केट क्लोज करती है, डाउन साइड में एक्शन यहाँ पर 56,900 की देखने को मिल सकती है। उसके बाद एक्शन यहाँ पर 56,175 की बनते हुए नजर आ रही है। अगर हम सेंसेस की बात करें, देखिए सेंसेस में हमें क्या सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है कि मार्केट ने 77,000 के ऊपर क्लोज किया है। अब यहाँ पर किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, 77,500। अगर इसके ऊपर ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम मार्केट क्लोज करते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर 78,300 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 79,100 की देखने को मिल सकती है। लोरेंट की बात कर लेते हैं। लोरेंट में अगर ऑन द डेली टाइम फ्रेम मार्केट 76,600 के नीचे क्लोज करती है, डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर ऑलमोस्ट 75,700 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 74,600 की बनते हुए नजर आ रही है। अगर हम मिड कैप की बात करें, देखिए मिड कैप में एज कम्पेयर टू हमें अदर इंडाइसेस कुछ ज़्यादा मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा है, बिकॉज मिड कैप ऑल टाइम हाई के पास है। एंड देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि अभी के लिए अगर ओवरऑल मार्केट चलेगी तो वहां पर मिड कैप की तरफ से हमें पार्टिसिपेशन देखने को नहीं मिलेगी, बिकॉज मिड कैप पहले गिरा भी नहीं है। उसके पीछे क्या रीज़न है, बिकॉज जो भी एफ आईज यहाँ पर सेलिंग करते हैं वो ब्लू चिप स्टॉक्स पर करते हैं। मिड कैप में उनकी ज़्यादा पोजीशन होती नहीं है, जिसकी वजह से मिड कैप यहाँ पर सस्टेन करने में कामयाब हो पाया है। लेकिन साथ ही साथ जो इकोनॉमिक ग्रोथ है अभी के लिए कोई ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से अभी के लिए जो मिड कैप है यहाँ पर ही रेंज बाउंड होते हुए नजर आएगा। तो यहाँ पर हमें किन जेम्स के ऊपर फोकस करके चलना है। 14,550 अगर इसके ऊपर ऑन द डेली टाइम फ्रेम मार्केट क्लोज करते हैं, एक्शन यहाँ पर 715 की होने वाली है। उसके बाद एक्शन यहाँ पर ऑलमोस्ट 885 की बनते हुए नजर आ रही है। लोरेंट की बात कर लेते हैं। जैसी मार्केट 14,400 के नीचे ऑन द डेली टाइम फ्रेम क्लोज करती है, इस गैप को फिल करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बन जाएगी टिल 250। अगर उसके नीचे ऑन द डेली टाइम फ्रेम मार्केट क्लोज करती है, डाउन साइड में एक्शन यहाँ पर 14,075 की होने वाली है। तो इन जोन्स के ऊपर फोकस करके चलना है। जैसे इन जोन्स में कुछ भी चेंजेस आएंगे वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। हमने नेक्स्ट वीक के लिए कौन सी हमें यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स देखने को मिल जा रही है फॉर द वीकली बेसिस, कौन सी अपडेट सुनने को मिल जा रही है, उन सभी चीज़ों के ऊपर हमने इस वीडियो में डिस्कशन कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं फॉर द शॉर्टर टाइम फ्रेम उसके बारे में बात करने वाले हैं। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। मेक श्योर वीडियो को लाइक करते जाएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।